ये रोड सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि एक ओलंपियन का गाँव, ओलंपियन लवलीना बोरगोहाय का मेडल जिस दिन कंफर्म हो गया उसी दिन कुछ घंटों में ये रोड बनना भी स्टार्ट हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट नो व्हाट टू फील। क्या हमें प्राउड होना चाहिए कि लवलीना ने सिर्फ एक ओलंपिक मेडल नहीं लाया, उनकी वजह से उनके गांव का भी भला होने वाला, या हमें अशेम्ड होना चाहिए क्योंकि एक रोड का ना होना हमारे एथलीट्स के रास्ते की बाधा बन रहा है। दिस इज द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहाय, जिन्होंने हमारे लिए बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाया। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर फाइट, सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में नहीं, अपने एडवर्स कंडीशन से भी। इस वीडियो के एंड में हमारे सिस्टम के लिए एक छोटा सा सवाल है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बारोमुखिया गांव आसाम की कैपिटल गुवाहाटी से 320 किलोमीटर दूर है और गांव को आसपास के शहर से कनेक्ट करने वाले रास्ते कुछ ऐसे दिखते हैं। पानी का सप्लाई नहीं है, इंटरनेट वीक है और हॉस्पिटल्स, वेल लेट्स नॉट गो देयर क्योंकि इस गांव के लोग भी वहां तक पहुंच नहीं सकते। सिचुएशन ऐसी है कि वो कहती हैं कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका सिलेक्शन हुआ है, ये उन्हें ऑफिशियल से नहीं मीडिया आउटलेट से समझा। कम्युनिकेशन गैप इतनी बड़ी थी, ऐसे एडवर्स कंडीशन में भी उन्होंने स्पोर्ट्स जैसे चैलेंजिंग करियर में अपना नाम बनाया। बट बॉक्सिंग वाज़न्ट द फर्स्ट स्पोर्ट दैट शी ट्राइड। बॉक्सिंग से पहले मुay थाई यानी किक बॉक्सिंग भी उन्होंने सीखना स्टार्ट किया और रीजन करियर वगैरह नहीं था। उनकी मां ने सोचा कि घर में 3 लड़कियां हैं और सबको सेल्फ डिफेंस सीखना इंपॉर्टेंट है। किसे पता था कि ये डिफेंस कभी ऑफेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उनकी बॉक्सिंग से मुलाकात एक लवली कोइंसिडेंस की वजह से हुई। एक दिन उनके पिता ने न्यूज़पेपर में बांधकर कुछ स्वीट्स लाए। स्वीट्स खाते खाते उनकी नजर उस पेपर पर गई। वहां चैंपियन मोहम्मद अली का फोटो था। उस फोटो को देखकर लवलीना इंस्पायर हो गई और उन्होंने बॉक्सिंग और स्पोर्ट्स के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। बचपन में वो काफी अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती। एक दिन उनके स्कूल में उन्हें ट्रेनिंग करते हुए स्काउट्स ने देखा और उनके टैलेंट को पहचाना एंड thus a champ was born। लेकिन किसी भी लोअर मिडिल क्लास इंसान को स्पोर्ट्स एज अ करियर लेना आसान नहीं है और लवलीना की लाइफ तो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट सेटिंग्स के साथ आई थी। उनके पिता का एक छोटा सा खेत, वहां लवलीना खुद हेल्प करती। अपने पैशन के लिए, फाइटिंग सीखने के लिए 3-4 घंटे दूर होने वाले शहर में साइकिल चलाते हुए जाती, वो भी ऐसे रोड पर, और ब्रूजेस के साथ घर वापस आती। कुछ ब्रूजेस फाइट की वजह से होते और कुछ ब्रूजेस रास्ते की वजह से। रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि कभी वो साइकिल से गिर जाए, लेकिन इन रास्ते के पत्थरों को उन्होंने कभी स्पीड ब्रेकर बनने नहीं दिया। 2018 और 2019 के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास बनाया और फिर आए 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। पिछले साल ओलंपिक्स की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही थी, लेकिन फिर आया लॉकडाउन और सब बंद हो गया। बॉक्सर्स वर नॉट अलाउड टू फाइट और करे भी क्या, पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से फाइट कर रही थी जिसके अगेंस्ट हमारा इकलौता हथियार था सोशल डिस्टेंसिंग। तब बॉक्सिंग इक्विपमेंट घर पे ना होने के कारण वो एक एम्प्टी गैस सिलेंडर के साथ ट्रेनिंग करती। आई मीन वाओ, लवलीना ने इतना कुछ अचीव किया है लेकिन फिर भी वो अपने पिता के फार्म में उन्हें हेल्प करती है। उनके पिता प्राउडली कहते हैं कि ये उसे जमीन से जुड़े रहने में हेल्प करता है। सोचिए, हम एक ओलंपियन को सिर्फ उनके पोडियम पिक्चर्स की वजह से जानते हैं, लेकिन जब हम उनके पोडियम तक पहुंचने की स्टोरी को सुनते हैं तब हम भारत में स्पोर्ट्स की कंडीशन को पहचानते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी के रास्ते में खड्डे नहीं, रास्ता ही मिसिंग है। तो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, क्या रोड जैसी ऑर्डिनरी चीज पाने के लिए एक ओलंपिक मेडल जीतने जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज करना जरूरी है? क्या तभी हमारे ऑफिशियल्स की प्रायोरिटीज क्लियर होंगी? सोचने जैसी बात, क्योंकि अगर हम किसी एथलीट के ओलंपिक मेडल जीतने के बाद सिर्फ 3 घंटे में रोड बना सकते हैं, अगर हम ये कैपेसिटी रखते हैं तो शायद हमारे विलेजेस को कनेक्ट करके, रोड्स बना के, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ा के, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके न जाने कितने फ्यूचर एथलीट्स और मोस्ट इंपोर्टेंटली अच्छे सिटीजन्स हम बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉजिक सही है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको हमारा पॉइंट समझा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अवार्ड्स देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक फाइटर को चैंपियन बनने के लिए सपोर्ट लगता है। बेसिक से बेसिक चीजें लगती है जो एक मेडल मिलने से भी ज्यादा रेयर है। बात सिंपल है, हमारे एथलीट्स हमारे लिए माइलस्टोन्स तभी ला पाएंगे जब हम उनके रास्ते के कंकड़ हटाएंगे, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।